हेलो दोस्तों, अब करते हैं 23 नवंबर 2020 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हमने दिया था उसका रिव्यू। सुबह मैंने 12-1 बजे दिया था। अभी उसके बाद मैंने शायद ही कोई पढ़ाई की है, कुछ पढ़ाई नहीं की है। बस अब रात के 12 बजे हुए हैं, 12:30। और अभी इसका रिव्यू करते हैं। थोड़ा लेट है, पहला दिन है तो चलता है थोड़ा बहुत। धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। बस आज का काम इतना ही था कि एक पेपर देना था मेरे को, और ये पता करना था कि मेरे को इम्प्रूवमेंट किस सेक्शन में करना है और कौन सा सेक्शन मेरा अच्छा है, कौन सा सेक्शन मेरा ख़राब है। तो जो मेरा रिज़ल्ट निकल के आया है वो देख सकते हो इधर आप। नंबर 96.5 है। मतलब ये लगा लीजिए मेरे को 50% और मेहनत करनी है। मतलब मेरे पास 100 नंबर तक लाने की क्षमता है और मेरे को 140 नंबर और लाने हैं। तो ये लगा लीजिए मेरे को 40 नंबर की और मेहनत करनी है, या फिर ये कह सकते हैं कि मेरे को 50% और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तब जाके मेरा सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रीजनिंग के ऊपर जो सबसे पहली बात आ रही है रीजनिंग की। रीजनिंग में आप देख सकते हो मेरे आए हैं 43 नंबर और मेरे को चाहिए थे 45 के आसपास। तो मार्क्स तो ऑलमोस्ट नियर हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। 43-45 बात बराबर है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट 45 की उम्मीद नहीं कर सकते, हमें 45 प्लस चाहिए होते हैं। तो नियर अबाउट है। तो रीजनिंग में ये पता चल रहा है मेरे को कि रीजनिंग में मेरे को कुछ नया कॉन्सेप्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। 43 क्वेश्चंस सॉल्व हुए हैं तो मेरे हिसाब से सही है। अब इसमें लेकिन मेरे को इससे ये अंदाज़ा तो हो गया मेरे को कि रीजनिंग आती है, लेकिन मैंने टाइम लिया है इसको करने में 63 मिनट। लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कम से कम मेरे को 40 मिनट लेने थे और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट, तो एक्स्ट्रा 13 मिनट मैंने लिए हैं। तो एक तरह से स्पीड के ऊपर तो काम करना पड़ेगा मेरे को, अदरवाइज़ ये 13 मिनट में कवर अप ही नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे को एक तरह से ये लगा के चलिए 13 से लेकर के 23 मिनट बचाने होंगे रीजनिंग में, तभी फ़ायदा हो पाएगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी कॉन्सेप्ट करने का। तो एक तरह से मेरे को कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत हैं वो धीरे धीरे अपने आप। जब 3500 क्वेश्चन क्लियर करेंगे, 70 पेपर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट नहीं आते, चलो मान ली बात, लेकिन ये है ज़्यादातर मेरे को कॉन्सेप्ट आते हैं। बस इसमें ये है मेरे को स्पीड के ऊपर रह गया अब सारा खेल, मेरे को स्पीड इम्प्रूव करनी है। तो यही चीज़ है रीजनिंग से मेरे को ये पता चल रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जीएस। जीएस में मेरे आए हैं माइनस में, या -1 नंबर आया है। तो जीएस से ये पता चल रहा है मेरे को बिल्कुल वीक है मेरा, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन है, मेरे से रट्टाफिकेशन होता नहीं। आप देख सकते हो, आप खुद का भी ट्राई कर सकते हो कितने नंबर आए हैं, तो उसी से हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो। लेकिन मैं इसमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ 10 नंबर लेके आने हैं जीएस में, ज़्यादा की मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा। तो धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं कि 1 घंटा मैं तैयारी करने के लिए दूंगा, कि हिस्ट्री पढ़ लूँगा किसी दिन या फिर ज्योग्राफी पढ़ लूँगा बस। और आधा घंटा या 30 मिनट मैं ये इसको उसके लिए दे रहा हूँ नेक्स्ट एग्ज़ाम के जो डेली वीडियोस आती हैं वो वीडियोस देख रहा हूँ। डेली 2 वीडियो देख लूँगा या फिर 3 वीडियो देख लेंगे, क्योंकि मेरे को 6 महीने के प्रीवियस महीने के देखने हैं, तभी मेरे हो पाएंगे। तो 30 मिनट में, यानी ये लगा लीजिए आप डेली के 3 वीडियो मेरे को देखने होंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के प्रीवियस। ये नहीं है जैसे अभी मेरी है 24 अगस्त के पिछले से पीछे 5 महीने की कम से कम मेरे को सारी वीडियोस देखनी होंगी। ये डेली डालता है नेक्स्ट एग्ज़ाम का, जो यूट्यूब पे चैनल है वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये चीज़ है जीएस के बारे में, ये कॉन्सेप्ट मैंने दिमाग में घुसाया है। तो आज से यही चीज़ें अप्लाई करूँगा मैं। कोशिश करूँगा रीजनिंग का टाइम घटाने की, और ये टाइम अपने आप घटेगा 20 मिनट का। जब आप 70 क्वेश्चन पेपर कर चुके होगे तो अपने आप ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ टाइम घट जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप टाइम घटा सकते हो। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कर दो तो आपका टाइम घटेगा, वो तो होने से रहा। तो अब जीएस के बाद बात करते हैं मैथ की, या क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें मेरे आए हैं 14 नंबर। टाइम मैंने लिया इसमें 26 मिनट की। अब इसमें देखें तो मैंने 17 क्वेश्चन किए हैं, जिनमें से 1 या 2 कितने गलत हुए मेरे को आइडिया नहीं है। उस 17 क्वेश्चन को 26 मिनट में किया है। तो ये लगा के चलें अगर मेरे पास पूरा टाइम होता तो उसका तो कोई आइडिया नहीं है कितने हो जाते, लेकिन एवरेज आउट निकालें तो ये लगा लीजिए इसका डबल और इसका डबल, तो 34 नंबर 26 दूनी
बावन मिनट में मेरे 34 नंबर आ रहे होते। तो इसमें तो मार्क्स के ऊपर भी इम्प्रूवमेंट करना है मेरे को, और टाइम तो ऑलमोस्ट ठीक ही है। तो इसलिए ये कह सकता हूँ कि इसमें मार्क्स के ऊपर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है। अब ये तो मैंने रफ कैलकुलेशन से बढ़ा दिए कि डबल कर दिया, चलो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया था, जब ये पेपर दिया था तो सबसे पहले मैंने की थी जीएस, और फिर उसके बाद मैंने की इंग्लिश, फिर मैंने की रीजनिंग एंड देन मैथ। अब ये पैटर्न अल्टरनेट चलेगा। पहले दिन पहला पेपर दिया मैंने तो ये फॉलो करूँगा, और जब जब दूसरा पेपर दूंगा ना मैं, तो उसमें मैं फॉलो करूँगा जीएस, इंग्लिश, और फिर मैथ, और फिर रीजनिंग। क्यों, ये किस लिए? क्योंकि इसमें मेरे को ये है कि रीजनिंग में मैंने पूरा टाइम दिया है अच्छे से, 63 मिनट दिए तो अच्छे से पूरा टाइम दिया है। अब जब अगली बार क्या होगा, मैं मैथ को पूरा टाइम दूंगा, रीजनिंग का मेरे को पता चल चुका है, बस मेरे को स्पीड अप करना है और कुछ नहीं। अब अगली बार क्या होगा, इससे अगले कॉन्सेप्ट में उसमें जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, तो ये अल्टरनेट पे चलेगा। एक दिन रीजनिंग को देंगे, एक दिन मैथ को देंगे, और जब धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि रीजनिंग इम्प्रूव हो चुकी है, तो रीजनिंग अपने ऊपर ऊपर ही रहने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जीएस अपनी ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, इंग्लिश में भी टाइम नहीं लगता, रीजनिंग में जिस दिन टाइम कम लगने लग गया अपन को, तो उस दिन रीजनिंग भी ऊपर रह जाएगी। फिर मैथ के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना है, कोशिश ये करनी है 1 घंटा कम से कम बचा पाएँ, तभी अपना ये समझ लीजिए 50 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं तो हो पाएंगे। तो ये मेरा तरीका रहेगा मैथ का। अब बात करते हैं मैथ के बाद है इंग्लिश। इंग्लिश मेरे को तो इस पेपर में अच्छा रिजल्ट मिला है, बाकी देखते हैं धीरे धीरे कितने नंबर आएंगे। 40 उम्मीद भी मैंने 40 की थी, और टाइम भी इसने 18 मिनट में मैंने कर दिया है। 19 मिनट लगा लीजिए, ऑलमोस्ट 20 मिनट है। तो बस थोड़ा टाइम के ऊपर इम्प्रूवमेंट करना है, 20 मिनट से इसको 10 मिनट के ऊपर लेके आना है। और मार्क्स तो ठीक आए हैं, बस मेरे को थोड़ा ये रीडिंग स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे स्पीड अप हो सके इंग्लिश का भी। तो ये इंग्लिश के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब ज़्यादा मेरे को ना इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा तैयारी करनी है, ना ही मेरे को ना ही मेरे को रीजनिंग के ऊपर तैयारी करनी है। तो एक तरह से मेरे 100 नंबर तो तैयार हैं, बस उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं जीएस और मैथ के अंदर मेरे को तैयार करना पड़ेगा, देखते हैं अगला पेपर देंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। और अभी जैसे मेरे को इधर मेरे आए हैं 14.5 नंबर, अब जब मैं एनालिसिस करूँगा तो उसमें जहाँ तक मैंने क्वेश्चन कर लिए थे वो तो ठीक है, और जितने मैंने छोड़े थे टाइम के चक्कर में उनको भी, पहले मैं ऐसा नहीं है सीधे अब इनके आंसर देखूंगा। मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं क्या करूँगा इसके लिए, पहले देखूंगा हर एक क्वेश्चन को खुद से करके कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, फिर उसके बाद मैं भागूंगा कि हाँ भाई चलो अब एनालिसिस करते हैं कि हाँ मैंने जो कॉन्सेप्ट लगाया है उसके बाद इसका कोई शॉर्टकट है या नहीं, और इन्होंने किस हिसाब से किया है। तो मैथ का ऐसे रहेगा, जीएस का तो क्या ही रहेगा, इसमें बस एक बार सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना होगा कि क्या क्या लिखा हुआ है, अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और रीजनिंग का क्या रहेगा, रीजनिंग में जितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं उनको तो अच्छे से देख लेंगे। और उसके बाद मैथ मैथ में क्या रहेगा अपना, सिंपल सा है। मैथ के लिए तो मेरे को कॉन्सेप्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये है मेरा एनालिसिस, ये आप डेली आप खुद भी ऐसे ही कीजिए, इंग्लिश का भी ऐसे ही करेंगे, सब कुछ ऐसे ही करेंगे, अपना सेम पैटर्न डेली अप्लाई होता रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर जाके, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये इसने वीक चैप्टर्स बता रखे हैं, एवरेज चैप्टर बता रखे हैं, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स बता रखे हैं। तो इनका मेरे हिसाब से अभी तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे जब हम अच्छे से फिल्टर करते चले जाएंगे उस टाइम पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो मेरे को कुछ जीएस का ही है सब कुछ, तो जीएस तो बिल्कुल ही कमज़ोर है मेरी, सीधी सी बात है। और मैथ मैंने सारे क्वेश्चन किए नहीं थे। अब इसमें मेरे आए हैं 96 और टॉपर के आए हैं 193। तो 193 देख के घबराना नहीं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से टॉपर ने चीटिंग की है। कारण प्रूफ दिखा सकता हूँ मैं इसका, देख सकते हो इसने जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए टाइम लिया है 30 मिनट में, इसने 50 क्वेश्चन कर दिए हैं। चलो मान सकते हैं, चलो ये तो इसकी खुद की मेहनत है, हो सकता है। अब ये जनरल नॉलेज में देखिए आप, इसने 50 में से 50 नंबर लेके आया है ये, और टाइम इसने देखिए 30 मिनट लिया है। 30 मिनट कभी नहीं ले सकता इसमें जीएस में कभी भी कोई आदमी,
बस ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ 10 मिनट या 5 मिनट, इसके बीच में ही रहता है, क्योंकि आपको क्या तो क्वेश्चन आता है क्या तो क्वेश्चन नहीं आता। इसने लिया 30 मिनट, 30 मिनट ऑब्वियस सी बात है, 30 मिनट तभी ले सकता है इंसान जब गूगल सर्च करके उसके आंसर टिक करे। तो यही है टॉपर की, आपको दिखा दिया है मैंने कि इन्होंने चीटिंग की है, प्रूव कर दिया। तो इसलिए कभी भी टॉपर के साथ कंपेयर मत कीजिए, हाँ लेकिन एवरेज के साथ ज़रूर कंपेयर कर लीजिए कि एवरेज से कितना आपका स्कोर है, कितना अबव स्कोर है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको भी इतना मैं महत्व नहीं देता। हाँ एक ये चार्ट भी सही है, इसमें ये देखना होता है कि अपना ग्रीन की कैंडल है ना हमेशा हाई रहनी चाहिए, और रेड तो बिल्कुल नीचे रखनी चाहिए। बाकी देखते जाओ कैसे क्या रहता है। और क्वांटिटी में भी 33 क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, तो देखो कैसे क्या रहता है। ये है, अब करते हैं हम सॉल्यूशन के ऊपर। तो ये सब मैं ऐसे ही करूँगा।